हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थ विच्युअर्स में आप सभी का स्वागत है। मौसम करवट ले रहा है, मौसम जो है बदल रहा है, तो थोड़ा अपने आप को केयर करिए। सर्दी जुकाम बुखार से बचना है तो अपने आप को थोड़ा केयर करें, ठीक। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी संबंधित पार्ट 3 में वीडियो लाया हूँ। पार्ट 3 के टॉप 20 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोर टाइम आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि मेरी करंट अफेयर की वीडियो, मेरी होम गार्ड लेखपाल की वीडियो भी पर डे आ रही है, ठीक। एसएससी एमटीएस और जीडी की वीडियो पर डे तो नहीं आ रही, लेकिन प्रयास रहेगा कि अब इसको भी आगे कंटिन्यू पर डे प्लान चलेगा, ठीक। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, और आपको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ओके, शुरू करते हैं। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बंबई का अधिग्रहण किया था? इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम द पुर्तगीज? 1663, 1663, 1668, 1670, 1689। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को कब एक्वायर किया? तो बंबई कोई आज बंबई पूरा एक फिल्म सिटी हो, कहते हैं डेवलप्ड है, विकसित है, सबसे महंगा शहर है। परंतु उस दौरान, उस टाइम पीरियड में बंबई एक टापू था। क्या था? टापू था, मतलब समुद्र के किनारे का एक हिस्सा था, काफी बड़ा एरिया, उथला हुआ भाग, टापू जिसे कहते हैं, टापू था बस, और कुछ नहीं था, सन्नाटा। तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे एक्वायर किया? एक्चुअल में भारत में यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई थी। तो पुर्तगाली की राजकुमारी और ब्रिटेन के महाराज के बेटे के साथ विवाह हुआ, और इस विवाह में पुर्तगालियों ने ब्रिटिश महाराज को बंबई टापू दहेज में दिया था, ठीक। और उसके बाद उस टापू को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वार्षिक 10 पाउंड रेंट पे लिया था, ठीक। तो उसका सही आंसर है बी, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, और 10 पाउंड वार्षिक किराए पे, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे, एनुअल रेंट। एनुअल रेंट कितना था? 10 पाउंड केवल, ठीक। किससे लिए थे? तो ब्रिटिश महाराज से, ठीक। मिला कैसे था? तो पुर्तगालियों ने दिया था गिफ्ट में, ठीक। आगे चलते हैं। ढाका स्थित एहसान मंजिल पैलेस आधुनिक भारत इतिहास में निम्नलिखित में किस स्थल के लिए प्रसिद्ध है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए, पाकिस्तान प्रस्ताव के लिए, जिन्ना गांधी वार्ता के लिए, या इनमें से कोई नहीं? एहसान मंजिल पैलेस इन ढाका इज नोन फॉर विच अमंग द फॉलोइंग लैंडमार्क इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, अखिल भारत मुस्लिम लीग की स्थापना। एहसान मंजिल साहब थे, उनका पैलेस है वहां पे ढाका में, ठीक। वहां पे अखिल भारत मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ? अखिल भारत मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी एहसान मंजिल पैलेस में, जो ढाका में स्थित है, ठीक। ढाका के नवाब का ये पैलेस था, खुद का पर्सनल, ठीक। आगे चलते हैं। सन 1879 1879 में निम्नलिखित में से किस कार्यकर्ता ने द बंगाली समाचार पत्र की शुरुआत की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, नवगोपाल मित्रा, राजनारायण बसु। द बंगाली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविस्ट इन 1879? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो इसका सही आंसर है आनंद मोहन बोस, ठीक। कौन है? आनंद मोहन बोस। इनका भी योगदान है, ऐसा नहीं है, इनका भी योगदान है, सूर्यनाथ बनर्जी का भी, लेकिन आनंद मोहन बोस एकदम सही आंसर ये है, ठीक। बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में, निम्नलिखित कवि और नाटककार में किसने बंगाली नाटक की शुरुआत की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्ता, राजनारायण दत्ता, अरविंदो घोष। हु अमंग द फॉलोइंग पोएट एंड ड्रामेटिस्ट pioneered द बंगाली ड्रामा? तो इसका माइकल मधुसूदन दत्ता ये थे। ये काफी अच्छे राइटर थे और काफी अच्छे नाटककार भी थे उस समय, ठीक। नेक्स्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां, ख्वाजा अब्दुल गनी, एम शमशेर अली, आगा खां थर्ड। हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? बांग्लादेश के ही थे वो, और उसका सही आंसर है डी, आगा खां को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? आगा खां को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगा खां थर्ड, राइट। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय व्यापार को छोड़कर भारत साथ व्यापार के एकाधिकार से वंचित किया गया? मतलब कि चाय के व्यापार पे केवल एकाधिकार मोनोपोली था और किसी व्यापार में नहीं। अब क्या होता था, पहले एक कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज बना दी जाती थी, वही व्यापार केवल भारत से करती थी। लेकिन अब क्या किया, ये ग्रुप ऑफ कंपनी ब्रेक कर दी, तोड़ दी कि मतलब नहीं तुम तो करो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रिटेन की अन्य कंपनियां हैं वो भी व्यापार भारत में कर सकती हैं। तो उनके एक अधिकार को ब्रेक कर दिया। ठीक, अब कोई भी कंपनी है बाहर से व्यापार कर सकती है ब्रिटेन की। तो किस एक्ट में हुआ? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का, 1853 का, या भारत सरकार अधिनियम 1858 का? द ईस्ट इंडिया कंपनी was deprived from monopoly of trade with Indian except trade by which among the following act? तो 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर अधिनियम में चाय के व्यापार पे एकाधिकार और चीन के साथ व्यापार पे एकाधिकार केवल बनाए रखा और किसी ट्रेड में एकाधिकार नहीं रखा कि मतलब दूसरे विदेश साथ में काम कर सकते, मतलब ब्रिटेन की दूसरी कंपनी भी इसमें काम कर सकती है, पहले ये नहीं था। ठीक, आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कांग्रेस ने किस वर्ष चुनाव लड़ा था? अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कांग्रेस कंटेस्टेड इलेक्शन इन विच ईयर? 1936, 1937, 1938, 1939? तो ऑप्शन नंबर बी 1937, 1937 का आंसर एकदम सही है। क्या है? 1937, 1937 सबसे सही आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को के पद के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम प्रतिस्थापित किया गया? मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, अब बंगाल नहीं भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। 1786 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853? तो इसका सही आंसर क्या है? अंडर द विच एक्ट द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज सब्स्टिट्यूटेड टू दैट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो 1833, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर एक्ट 1833। ठीक, आगे चलते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फुले? इनमें से कोई नहीं। हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था। कौन किया था? महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक, अगर दोस्तों हम बात की जाए कि ज्योतिबा फुले जी जो थे, एक मिनट, ठीक, महात्मा ज्योतिबा फुले जी थे, 1873 में किया था। ठीक, राजा राम मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज के फाउंड किया था। ठीक, आगे चलते हैं। किस एंग्लो मैसूर साम्राज्य में हैदर अली मैसूर के शासक को सर आयर कुट ने हराया था? सर आयर कुट जो थे ये ब्रिटिश की तरफ से थे और नेतृत्व कौन था, मतलब नेतृत्व किसने किया था अगर बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया। ठीक, नेतृत्व तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा एंग्लो मैसूर युद्ध था? इन विच एंग्लो मैसूर हैदर अली द रूल ऑफ मैसूर वाज डिफीटेड बाय सर आयरकूट? तो सेकंड, दूसरा। तो इसमें मैंगलोर की संधि हुई थी, मैंगलोर की संधि हुई थी। क्या हुई थी? मैंगलोर की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक, सेकंड मैसूर युद्ध में आयरकूट ने हैदर अली को हराया था। ठीक, आगे चलते हैं। पूछ लिया जाता है कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, ऑप्शन रहते हैं तो एक सापेल की संधि हुई, या मैंगलोर की संधि हुई, रंगपट्टनम की संधि हुई, इनमें से कोई नहीं। तो मैंगलोर की संधि हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? भारत उत्पादों पर भारी कर, इनफील्ड बंदूकों का प्रचलन, अवध का विलय, पारंपरिक हस्तशिल्पों का विध्वंस जिसमें गरीब किसानों और कारीगरों के भारी नुकसान? What was the immediate cause of the revolt of 1857? Heavy taxation on Indian product, introduction of infield guns, annexation of Oudh, या demolition of traditional handicraft that hit poor peasant and artisans? तो इसका सही आंसर है बी, एनफील्ड गन का इंट्रोडक्शन जो कराया गया था, प्रचलन। कहा गया था जो जो कारतूस पड़ेगी उसके ऊपर जो चर्बी रहेगी वो गाय या सूअर की रहेगी। तो ये तो जानते हो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए
तो ये कर नहीं सकते थे। ठीक, ये तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट, एक मिनट, आपको इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं। ठीक, और ये मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से मंगल पांडे ने शुरू किया था। ठीक, मंगल पांडे एक सिपाही थे। कहाँ पे थे? बैरकपुर छावनी में थे। बैरकपुर छावनी में थे। और किस बटालियन में? तो 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे। ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे। ठीक, नेक्स्ट, भारत के विभाजन समय भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन था? नील सेनी गुप्ता, अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोस्तों गलत लिखा है, प्रसाद। ठीक, आचार्य जेबी कृपलानी। हु होल्ड द चेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे? डी ऑप्शन, आचार्य जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक, नेक्स्ट, एसएसएमटीएस। ये, हाँ, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत वायसराय काल के, किस वायसराय काल के दौरान हुई? द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस इंडिया ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ डलहौजी, एल्गिन, कैनिंग, रिपन। तो कैनिंग। किसके समय हुई? कैनिंग के समय हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला राजनीतिक संगठन मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1849 किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर सैयद अहमद खां, गजलू लक्ष्मी नारासू चट्टी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। The Madras Native Association, the first political association in the Madras Presidency, was founded by whom in 1849? तो 1849 में पहली ऐसी कौन सा संगठन बनाया गया था, राजनीतिक संगठन, जो किसी भारत ने बनाया था, वो भी मद्रास प्रेसिडेंसी में बनाया था? तो वो थे गजलू लक्ष्मी नारासू चट्टी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, गजलू लक्ष्मी नारासू चट्टी, इन्होंने ये संगठन बनाया था, पहला राजनीतिक संगठन मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये पार्ट संगठन था। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदू हिंदू पैट्रियट अखबार के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष, गिरीश चंद्र घोष, तुषार कांति घोष, जगत नारायण। हुआ द एडिटर ऑफ द, एडिटर बच्चा देना, एडिटर पूछा जा रहा है, ऑफ द न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट, तो गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या था? गुजरात में जो मिल मालिक थे, इनका अत्याचार को उजागर किया था। मिल मालिकों का अत्याचार को उजागर किया था। ठीक, तो गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी 15 का, हिंदू पैट्रियट के संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में कौन अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन की स्थापना की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन, मुस्लिम महिला सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? भोपाल की बेगम ने की थी, भिकाजी कामा ने की थी, अरुणा आसाफ अली ने की थी, एनी बेसेंट ने की थी? बेसेंट। Who among the following is known for the forming of All India Muslim Women's Conference? तो भोपाल की बेगम, बेगम ऑफ भोपाल, भोपाल की बेगम ने किया था। ठीक, नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कहाँ है? चेन्नई, गोवा, कलकत्ता, मैसूर। वेयर इज द फोर्ट विलियम लोकेटेड? तो कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक, कलकत्ता में। ठीक, फोर्ट विलियम। नेक्स्ट, भारत में हुए एंग्लो फ्रेंच युद्ध के दौरान रॉबर्ट क्लाइव द्वारा पराजित फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? मल्टीप्लेक्स, नेपोलियन, चार्ल्स डिगॉल, डुप्लेक्स। Who was the French governor who was defeated by the Robert Clive during the Anglo-French War in India? तो डुप्लेक्स। ठीक, वैसे इसका नाम जो था डुप्ले था, डुप्लेक्स ने डुप्ले। ठीक, ये नाम था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारण था जिसके चलते 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी? नमक कर कानूनों को लागू करना, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा, हरिजनों पर अत्याचार, उपरोक्त सभी के विरुद्ध। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन बिहाइंड द इनिशिएशन ऑफ दांडी मार्च इन 1930? ऑप्शन नंबर 1, imposition of salt tax law, announcement of communal award, atrocities committed on Harijans, against all of the above। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए है, imposition of salt tax law।
नमक पर कर लगा दिया गया, नमक उस पर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा, इसी की वजह से दांडी मार्च, क्योंकि ये तो समुद्र से होता है, इस पे आज तक कभी कोई कर लगता ना, इसको कोई चोरी करता है। मैंने देखा दुकानदार वो जो होते हैं उनके यहाँ रखा रहता है ऐसे ही, बोरी बोरी नमक रखा, कोई नहीं ले जाता है। ठीक, नेक्स्ट, गांधी ने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? गांधी ने समझौते के कारण, भीड़ के हिंसक हो जाने के कारण, अंग्रेजों द्वारा ऐसा करने का आदेश दिए जाने के कारण, या आंदोलन जारी रखना ना चाहने के कारण? Why did Gandhi ji withdraw the non-cooperation movement? Because of Gandhi-Irvin Pact, because the mob turned violent, because he was ordered to do so by the Britishers, because he did not like to continue the movement. तो ऑप्शन सही है बी, भीड़ के हिंसक हो जाने के कारण। ऑप्शन बी, बिकॉज द मॉब टर्न वायलेंट। ठीक, भीड़ जो है वो हिंसक होने लगी थी, इसकी वजह से इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक दोस्तों, बस हमारी टॉप 20 क्वेश्चन थे एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे। ठीक, और क्वेश्चन को बकायदा बेटा प्रॉपर नोट करा करो, इससे आपके ही कॉन्सेप्ट, आपके ही कंटेंट सही होंगे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो जैसी लगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, और हमारी टीम को फुल्ली सपोर्ट करते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।